इनको ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ जैन का छोटा भाई है जैद, जिसका किरदार रिहान सैफी निभा रहे हैं, और उनकी बीवी शमा का किरदार उमामा एजाज निभाएंगे, जिनकी परवरिश कुछ इस तरह हुई है कि सादगी उनकी जीनत है और उनकी कामयाब जिंदगी का राज घर के बड़ों की दुआएं हैं, और जो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करती हैं। इसी स्किट में अम्मी का किरदार दरख्शा निभाएंगी और जैन की दादी का किरदार सदफ सईद निभाएंगी, और जैन के अब्बू का किरदार जैद इकबाल निभा रहे हैं, और जैद और जैन के दो बेटों का किरदार मोहम्मद मुहीन और अरसलान अहमद निभाएंगे। और इनका साथ देने के लिए हमारे सामने आसमा, अफशा, शाहीन, वसीम और तबस्सुम वगैरह भी आएंगे। तो लीजिए पेश है स्किट रिश्ते। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो आपको कहानी दिखाने जा रहे हैं, ये कहानी किसी कहानियों में नहीं बल्कि हमारे आसपास नजर आती है, हमारे मुआशरे में हमें देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। आज हुमा और जैन की शादी है, बड़ी धूमधाम से। जैन के अब्बा ने इतनी धूमधाम और शान शौकत से शादी की है कि शादी के लिए कितनी कमेटियां डाल दी हैं। फिक्र ना करें, ये हालत इनकी नहीं बल्कि हमारी भी है ना। और दूसरी बात, हुमा की शादी में हुमा की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट उसने अपने अम्मी अब्बा को तैयार करके दी है कि अब उन्हें अपनी जमीन बेचकर हुमा के लिए ब्रांडेड गाड़ी देनी पड़ रही है। हुमा भी क्या करे, उसकी सहेलियों को उनके वालिदैन ने गाड़ी जो दी थी, अब हुमा को भी ख्वाब बन गया है कि उसे भी जहेज में उसके अब्बा गाड़ी दें और ब्रांडेड सामान दें। लेकिन ये तो आम बात है ना हमारे मुआशरे में, ये तो हर घर की कहानी है। अरे रुखसार, तुमने हुमा का दहेज देखा? हाँ, सामान तो बहुत अच्छा है, हर सामान ब्रांडेड है। अरे गाड़ी भी तो दी है हुमा के अब्बू ने। हाय अल्लाह, मेरे अब्बू भी बस मुझे यही वाली गाड़ी दे दें। मैंने तो अम्मी से कह दिया है कि मुझे गाड़ी दे तो बड़ी वाली दे। अरे देखो देखो, वो देखो हुमा आ गई, ऊपर से नीचे तक सोने से लदी हुई है ये तो। अरे कहाँ रह गई? दुल्हन को लेकर जल्दी आओ, रुखसती के लिए देर हो रही है। जी अम्मी, बस आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, तुझको तो बस मेरी होनी रे। तेनू लेके मैं जावांगा, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। धूमधाम, शान और शौकत और ब्रांडेड साजो सामान के साथ दुल्हन अपने घर आ गई है। चलिए देखते हैं
कि नई दुल्हन क्या क्या ख्वाहिशें लेकर अपने ससुराल आई है और घर वाले क्या सोचते हैं अपनी दुल्हन और बेटे को लेकर, जिन्होंने अपने बेटे को आला तालीम दी, अच्छी से अच्छी परवरिश दी। वैसे हर माँ बाप की अपने बेटे से, अपनी बहू से कुछ ख्वाहिशें होती हैं। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। भाई मुझसे ना एक गलती हो गई है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो भाभी की गाड़ी का ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है मुझसे। हाय अल्लाह, तुमने मेरी गाड़ी तोड़ दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? पूरे 12 लाख की है मेरी गाड़ी। मैंने मना किया था ना तुम्हें गाड़ी को हाथ लगाने को, फिर गाड़ी को क्यों लेकर गए? क्यों तुमने हाथ लगाया बेटा? अब तो तुमने मुझे और भी ज्यादा परेशान कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? उस गाड़ी पर हमारा हक नहीं है बेटा, तुम्हें उसे हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे मेरी गाड़ी वापस करिए। बाखुदा अम्मी, मैं एक पैसा नहीं देने वाला इस गाड़ी की मरम्मत के लिए। खुदा खैर करे, अब क्या होगा? ये तो अपनी बीवी का ज़न्मुरीद हो गया। मेरा बेटा तो ऐसा न था, न जाने कब इतना बड़ा हो गया कि मुझे डांटने लगा। अम्मी, आपने देखा किस तरह जैन छिड़क कर मुझे चला गया। चुप हो जाओ बेटा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो इसके नताइज पहले ही जानती थी, मगर तुमने भी कहाँ इनकार किया जहेज से। अब बताओ, इस जहेज से हमें क्या हासिल हुआ है? सिर्फ मुसीबतें ही हासिल हुई है ना। अब तो हमें इनका मिलकर सामना करना ही पड़ेगा। जैन, अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। इस घर में ना तो मैं अपनी मर्जी से कुछ खा सकती हूँ, ना पहन सकती हूँ। जो अपने घर से दहेज लाई हूँ उसकी भी कोई कदर नहीं है। कोई सोफे पर कूदता है तो कोई मेहमान आकर उसमें पैन घुसा देता है, और फ्रिज का तो ये हाल है कि उसका दरवाजा इतनी जोर से बंद करते हैं कि जैसे फ्री का आया है। मेरे घर वालों ने ये तमाम चीजें सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए दी हैं, ना कि आपके पूरे खानदान के लिए। इसलिए जैन, प्लीज आप जल्द से जल्द किसी फ्लैट का इंतजाम कीजिए। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। लगता है मुझे अब अपने फ्लैट का इंतजाम करना ही पड़ेगा। अम्मा, देख रही हो मेरा बेटा क्या कह रहा है? ये मुझसे, अपनी अम्मी से अलग होने की बात कर रहा है। क्या इसी दिन को देखने के लिए हमने इसकी शादी की थी कि वो शादी करके हमसे दूर हो जाए? अम्मी, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है ये सोचकर कि क्या होगा। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर, तेरे बगैर। कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर। देखा आपने, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसा ही होता है ना। हाँ, ऐसा ही होता है। आपने देखा इस जहेज का अंजाम। चलिए अभी तो आगे देखते हैं क्या होता है। शमा और जैद का निकाह है। शमा जो खुश अखलाक, रिश्तों की अहमियत समझने वाली, फिजूल खर्ची से बचने वाली एक सादा मिजाज लड़की है, जिसका ख्याल है शादी कभी भी उस तरह नहीं होनी चाहिए कि कुछ के लिए बोझ, कुछ के लिए तमाशा और कुछ के लिए हसरत बन जाए। अब चलते हैं जैद और शमा के निकाह में। आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से, किस आसानी के साथ उनका निकाह मुकम्मल होता है। दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफी है। ये महल अटारी नहीं चाहिए, ये महल अटारी नहीं चाहिए। तेरे दिल में गुजारा काफी है। दौलत शोहरत क्या करनी।
इस तरह से हमारे मुआशरे में सुन्नत तरीके पर निकाह हो जाए तो बेटी का बढ़ता हुआ कद देखकर बाप की रातों की नींद न उड़े। अरे क्या हुआ, बाप की रात की नींद हराम हो रही है तो हो जाने दो, बेटों के घर तो भर जाते हैं ना। हमारे मुआशरे में इस तरह की सोच रखने वाले कितने लोग हैं। क्या आप भी ऐसे ही सोच सकते हैं? क्या आप भी? खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपने कुछ देर पहले देखा कि हुमा ने किस तरह से अलग होने की बात कह दी। उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने बेटे को इतना प्यार दिया। हुमा और जैन घर से जा रहे हैं। चलिए देखते हैं उस माँ पर क्या गुजर रही है। अम्मी आप परेशान ना हो, अपना दिल छोटा ना करें। मैं हर महीने कुछ ना कुछ तो जरूर भिजवा दिया करूंगा। अभी हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। बेटा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। जब तुम ही नहीं होगे तो मैं इन पैसों का क्या करूंगी? तुम्हारे बगैर मेरे लिए ये पैसे बेमायने हैं। मैं क्या करूंगी तुम्हारे बगैर बेटा? खालिदा, जाने दो। घर में रोज रोज लड़ाइयाँ होने से बेहतर है अलग हो जाना। जाओ मेरे बेटा, अल्लाह तुम्हें तरक्की अता करे और तुम जहाँ रहो वहाँ पर खूब खुश रहो, खूब फूलो फूलो। मुझे छोड़ के मत जा बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। जल्दी चलिए जैन, बाहर टैक्सी वाला हमारा इंतजार कर रहा है। वो कब तक खड़ा हमारा इंतजार करता रहेगा? हाँ भैया, हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना खुश रहे तू जमाने में, के आऊं ना मैं याद भी अनजाने में। मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना तू। जान जाए रे, जान जाए रे, जान जाए मेरी तुझको भुलाने में, के आऊं ना मैं याद भी अनजाने में। मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना तू। मेरी खुशी तो, मेरी खुशी तो, मेरी खुशी आंसुओं को बहाने में, के आऊं ना मैं याद भी अनजाने में। मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना खुश रहे तू जमाने में, के आऊं ना मैं याद भी अनजाने में। मेरे बिना तू, मेरे बिना तू, मेरे बिना तू। अरे आप लोग उदास ना हो। वैसे भी इनके माँ बाप ने इनके लिए किया ही क्या है? बस आला तालीम ही तो दी, बस सारे अखराजात ही तो पूरे किए। हमारे अब्बा जो अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए अपने ऑफिस पैदल जाया करते थे ताकि थोड़े थोड़े पैसे जमा कर बच्चों को अच्छे स्कूल में डालें, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि औलाद भी माँ बाप के हक अदा करे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अम्मी, आपसे ना एक बात की इजाजत लेनी है। बोलो, क्या बात करनी है? अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो मैं ट्यूशंस पढ़ा लूं। 2-3 ट्यूशंस के 5-6 हजार आराम से मिल जाएंगे। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? वैसे भी
घर का खर्च तो चल ही रहा है ना। लेकिन अम्मी, जैद को भी तो कमेटियां भरनी होती हैं और आजकल इतनी महंगाई है कि चीज़ों की कीमत आसमान छू रही है। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना ट्यूशन पढ़ा लूँ, घर के खर्च में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर तुम सही समझ रही हो तो कर लो। जी अम्मी। पढ़ो बेटा। अलीफ अलिफ बा बा ता ता सा सा। खूब दिल लगा कर पढ़ रहा है हमारा बेटा। आइंदा भी बेटा ऐसे ही दिल लगा कर पढ़ते रहना। बेटा जरा मुझे सब्जी दे दो, मैं काट कर तुम्हें दे देती हूँ, जरा तुम चढ़ा देना। नहीं अम्मी, मैं कर लूंगी, आप फिक्र ना करें, आप बस अपना और अब्बू का ख्याल रखें। अरे वाह, जैद के बच्चे तो जॉइंट फैमिली में रहकर इतनी अच्छी परवरिश पा रहे हैं। शमा, अम्मी और अम्मा उनकी कितनी अच्छी तरबियत कर रहे हैं, ये तो आपने देखा ही। चलिए सर, आप हुमा और जैन के घर चलते हैं और देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी में खुश हैं या नहीं, क्या वो अपने बच्चे को सही परवरिश दे पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और सुना अजिया, कैसी हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, मैंने सुना है तुमने नई गाड़ी ली है। कौन सी ली? अच्छा, वो तो काफी महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। चलो बाद में बात करती हूँ। अरे नहीं, वो तुम्हारे भाई साहब आ गए, फोन पर बात करते देखेंगे चिढ़ जाएंगे, इसलिए प्लीज बाद में बात करेंगे। ओके। हुमा, फहद कहाँ है? मौलाना साहब से कुरान पढ़ रहा है। अरे तुम पूरे दिन खाली बैठे रहती हो, तुम कह रही हो मौलाना साहब आए हैं। तुम्हें खुद को नहीं लगता कि तुम्हें बच्चे को खुद ही पढ़ा देना चाहिए? पूरे दिन बेवजह फोन पे बातें करना, इतने महंगाई के जमाने में, और ऊपर से बच्चों की तरबियत पे उसका क्या असर होगा? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे खुद पढ़ा देना चाहिए था? आप हो तो अपनी अम्मी के ही बेटे, बस हर वक्त पैसे बचाने की लगी रहती है। तो कम से कम कुरान तो तुम खुद ही पढ़ा सकती हो। अच्छा, आप ये मुझसे क्यों कह रहे हैं? खुद क्यों नहीं पढ़ा लेते फहद को? वैसे भी आपको तो लगता है मैं कुछ काम वाम करती नहीं हूँ। ये घर ऐसे ही खुद ब खुद साफ सुथरा थोड़ी नजर आता है। हमेशा मैं ही उस पर ध्यान देता हूँ, तुम्हें तो बस अपनी पार्टीज याद रहती हैं, अपने जेवर, अपने कपड़े, इन्हीं चीजों का तुम्हें बस ख्याल रहता है। बच्चे की अच्छी परवरिश करना माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी पैसा कमा कर लाना, घर वालों के अखराजात पूरे करना और जरूरियात को पूरा करना है। अगर मैं सिर्फ इन्हीं कामों में लग जाऊंगा तो बाकी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन घर के अखराजात पूरे करेगा? कौन कमाएगा? ये तो तुम्हें खुद भी सोचना चाहिए ना। वाह, आपने तो इतनी आसानी से सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। रही बात कमाने की, ये तो हर मर्द अपने घर के लिए करता है, आप क्या निराला काम कर रहे हैं? कौन कहता है मैं मर्द हूँ? अरे मैं तो एक एटीएम मशीन बनकर रह गया हूँ, जिससे तुम जब चाहे जितने चाहे पैसे निकाल सकती हो। तुमने अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुझे मेरे माँ बाप से भी अलग करवा दिया, और अब क्या चाहती हो? मैं एक अच्छा बेटा साबित नहीं हुआ तो एक अच्छा शौहर कैसे बन सकता हूँ? एक अच्छा बाप कैसे बन सकता हूँ? जब मैं अपने छोटे भाई को देखता हूँ तो मुझे शर्म आ जाती है। सच कहते हैं लोग कि वालिदैन अपने 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे अपने वालिदैन को नहीं पाल सकते। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ, ओ माँ। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी फूंक से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगी तो याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो
लेता था वो तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरा हिस्सा मैं, तेरा हिस्सा मैं, जो सबको सलामी हो। आज भी मेरी बात चले तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मुझे माफ़ कर दीजिए जैन, वाकई ये मेरी गलती है। हमने बहुत गलत किया। चलिए हम अपनी गलती को सुधार लेते हैं और घर चलते हैं अम्मी के पास। काश ये सिर्फ कहानी में होता जिसे हम देखकर भूल जाते, लेकिन अफसोस ये तो हर दूसरे घर की कहानी है। हर औरत का यही ख्वाब होता है कि शादी के बाद बस शौहर उसका ख्याल रखे, माँ बाप से उसका कोई वास्ता ना रहे। उस माँ बाप से जिसने उसको पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया और उसकी परवरिश में दिन रात एक कर दिए। आज उस बेटे को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। शायद काश ये एहसास हर बेटे को हो जाए। वो अपनी बीवी और वालिदैन के दरमियान तवाज़ुन बनाकर रखे, दोनों का ख्याल रखे। सिर्फ अपनी बीवी या सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं, दोनों का बराबर ख्याल रखे। बेटे की तरफ तो आपने देख ली, अब चलते हैं और देखते हैं कि माँ बाप का क्या हाल है। अम्मी आज खीर बनाई है, भाई को कितनी पसंद थी आपके हाथों की खीर? हाँ बेटा, उसको पसंद तो बहुत थी, लेकिन उसे अब मेरे हाथों की खीर कहाँ याद होगी। उसे देखे बिना कितना वक्त गुजर गया, पता नहीं उसे कभी मेरी याद आती होगी या नहीं। अरे छोड़ो, क्यों दिल छोटा करती हो अपना? उसे याद करने का क्या फायदा जिसको हमारी याद ही ना आती हो। सब्र करो, अल्लाह हाफिज़ो नासिर है हमारा भी। पर मैं तो एक माँ हूँ ना, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। एक एक लम्हा मुझ पर कहर की तरह टूटता है। कितना फर्मा बरदार था मेरा बेटा, जाने किसकी नजर लग गई हमारे रिश्ते को। अल्लाह उसको नेक हिदायत दे। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि वो जहाँ रहे खुश रहे, अल्लाह उसको तमाम खुशियाँ दे। बस उसकी औलाद उसको वो गम ना दे जो उसने हमें दिया है। लेकिन अम्मा, मुझे जैन की बहुत याद आती है। मैं उसके बगैर कैसे रहूं अम्मा। चाहे तपती धूप में ऐ खुदा, खिलता हुआ गुलिस्तान होगा। तूने बनाई राहें, तूने बनाई मंजिल, हम ले चले हैं अपना कारवां। ऐ खुदा तेरी मर्जी के आगे क्या होगा। ऐ खुदा
ऐसा दिया फरमान, फरिश्ते भी रुसवा होंगे देख के ये अंजाम। ये न चाहे कोई अब बता दे तू ही, कह कर अपना तू क्यों बनता अनजान। ऐ खुदा तेरी मर्जी के आगे क्या होगा है पता, तू जो चाहे वैसा समा हो तेरी रजा। तू जो चाहे तपती धूप में ऐ खुदा, खिलता हुआ गुलिस्तां होगा। तूने बनाई राहें, तूने बनाई मंजिल, हम ले चले हैं अपना कारवां। सच है, माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाजा है। बिल्कुल सही है। आपने देखा ना अम्मी किस तरह से जैन के लिए तड़प रही थी, जैन के लिए सिसकियां लेकर आहें भर रही थी। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। क्या अपनी गलती का एहसास होने के बाद जैन घर वापस आता है? चलिए देखें। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? हाँ बोलो बेटा, कुछ काम था? कैसे आना हुआ? अम्मी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं रिश्तों की अहमियत को ही नहीं समझ सकी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन तमाम रिश्तों की अहमियत को समझ सके। जो गलती हमसे हुई, आगे जाकर वो ऐसी गलती ना करें। प्लीज अम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि आप सबसे अलग रह सकूं। मुझ में इतनी सलाहियत नहीं अम्मी कि इतनी अच्छी तरबियत जो आप शम्मा के बेटे को दे रही हैं, वो तरबियत मैं अपने बच्चों को दे पाऊं। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। हमारी खातिर ना सही, कम से कम हमारे बच्चों की खातिर ही हमें माफ कर दीजिए। प्लीज अम्मी। हम कौन होते हैं माफ करने वाले? माफ करने वाला तो वो गफूर और रहीम, वो रहमान, वो अल्लाह है जिसने सबको पैदा किया है। भला कभी कोई माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? बेटा, वालिदैन भी कभी अपने बच्चों से नाराज होते हैं। औलाद चाहे जैसा सलूक करे, लेकिन माँ बाप की शफकत हमेशा औलाद के हक में दुआ करने पर मजबूर करती रहती है। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम आ गई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा एहसान है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू चाहे तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह तेरी रहमत हर घर में बरसती रहे, हम हमेशा तेरी अमान में रहें। छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार, क्या कहना। माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ,
तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। जो माँ का दिल दुखाएगा वो दुनिया में पछताएगा, सब दुनिया में रह जाएगा, कुछ हाथ न तेरे आएगा। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। देख पलट के इसको वरना जीते जी मर जाएगा, देख पलट के इसको वरना जीते जी मर जाएगा। जो माँ का दिल दुखाएगा वो दुनिया में पछताएगा। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। तू जो रोया तो माँ ने गोदी में उठाया तुझको, रात रात को जाग के माँ ने झूला झुलाया तुझको। तू जो रोया तो माँ ने गोदी में उठाया तुझको, रात रात को जाग के माँ ने झूला झुलाया तुझको। खुद गीले में सोती थी सूखे में तुझको सुलाया, अब भी वक्त है सोच ले तूने क्या खोया क्या पाया। चूम ले माँ के कदमों को ये मौका फिर ना आएगा, चूम ले माँ के कदमों को ये मौका फिर ना आएगा। जो माँ का दिल दुखाएगा वो दुनिया में पछताएगा। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान। भी करती है माँ बाप की नाफरमानी, ठोकर दर दर खाएंगे जो करते रहे मन मांगानी। तौबा कर लो वक्त है अब भी हो गई जो नादानी, इनकी खिदमत से होगी हर मुश्किल में आसानी। दिल न दुखा निकले जो आंसू आंसू में बह जाएगा, दिल न दुखा निकले जो आंसू आंसू में बह जाएगा। जो माँ का दिल दुखाएगा वो दुनिया में पछताएगा। मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी माँ, तुझ पे दिल जाहे कुर्बान मेरी माँ मेरी प्यारी। इसके बाद भी अगर कोई ये दावा कर सकता हो कि मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया तो वो खड़ा हो जाए। कोई है माई का लाल जो ये कह दे कि मैंने अपने माँ बाप का हक अदा किया है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यही पैगाम है हमारा कि इन रिश्तों को बनाकर रखिए। बीवी को उसकी जगह दीजिए, माँ को उसकी जगह दीजिए, बाप को उसकी जगह दीजिए। इनमें खलत बरत कीजिए, एतदाल पर रहिए, सबके हक अदा कीजिए। यही इस प्रोग्राम का, आज के हमारे इस मेन ड्रामे का यही पैगाम है। अगर हमने 10 लोगों के जहन को भी बदला कि वो 1 मिनट के लिए रुककर ये सोच लें कि हमने अपने माँ बाप के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती की है, तो हम ये समझेंगे कि हमारा आज का ये पैसा, आज का ये वक्त, आज का ये प्रोग्राम, जो कुछ भी खर्च हुआ है, आज ये हमारा कामयाब हो गया। मैं मेहमानाने इकराम में से जनाब जियाउल्लाह साहब, मुइन अख्तर साहब, मुइनुद्दीन साहब, डॉक्टर गजाली साहब और जो हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, उनसे फिर दोबारा दरख्वास्त करूंगा। मुजफ्फर गजाली साहब, सैयद मंसूर आगा साहब, अब्दुल रशीद साहब, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आए और इलियास साहब सेक्रेटरी वो मेहमानों को आगे लाएं और जो ग्रुप लीडर हैं, जो नरेटर थे आज की इस प्रोग्राम की, हमारी बिटिया, उसको सबकी तरफ से वो हासिल करेगी शील्ड को।
इतनी बड़ी तालियों से इन बच्चों की मदद अदाई होनी चाहिए कि ये ऐवाने गालिब तारीख बन जाए कि आज तक इतनी तालियों की आवाज किसने कभी सुनाई नहीं दी। ये बच्चों के लिए भी यादगार रहेगा कि हमने कभी अपने माँ बाप के हुकूक की बात की थी। अगर कल को शायद इनके कदम डगमगाए तो ये फोटो याद दिलाएगा कि हमने ऐवाने गालिब में कहा था कि हमें अपने वालिदैन का हक अदा करना है। ये यादगार है ये फोटो।